सो दोस्तों, ये है मेरा केरला टूर का आखिरी व्लॉग। एलेपी के बाद हमने कोचीन जाना था। कोची कोची से हमारी फ़्लाइट थी वापस। लेकिन उससे पहले पहले हम कोचीन देखना चाहते थे, क्योंकि कोचीन के लिए हमारे पास ऑलमोस्ट 8-9 घंटे घूमने के लिए थे। सो हम सबसे पहले सेंट फ्रांसिस चर्च गए। उसकी एंट्रेंस बहुत खूबसूरत है, इसमें कोई शक नहीं। और उसकी एंट्रेंस में ही ये एक प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट है और उसकी पूरी हिस्ट्री लिखी हुई है। वो अलग अलग जगह पर आपको स्टार्ट में ही मिलेगा। एक बहुत अच्छा फ्रंटल व्यू है इसका। और उसके साथ ही आपको जो इसकी इंटायर हिस्ट्री है वो सारी आपको लिखी हुई वहाँ मिलेगी। एंड ऑल दिस इज़ थ्रू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। वो सारा जो ऑथराइज्ड साइटेशंस हैं वो लिखी हुई हैं इसके बारे में। जो कुछ इन्फॉर्मेशन है वो वेरीफाइड है। और उसके बाद ये देखिए, ये इंटीरियर है चर्च का, बहुत वेरी वेल लिट, बहुत ही सुंदर ढंग से इसे मेंटेन करते हैं। बहुत साफ़ है ये चैपल और उसके सारा जो सिटिंग अरेंजमेंट होता है। और ये ऑफ कोर्स टूरिस्ट वगैरह एंड ऑल, ये अगेन ये भी पीछे जो डिटेल्स में ऑफ कोर्स पढ़ने से आपको काफ़ी इसके बारे में पता लगता है। अलग अलग जगह पर चर्च पर ऐसी डिटेल्ड इंफॉर्मेशन दी गई है। सबसे बड़ी बात और ताज्जुब वाली बात ये थी कि सेंट फ्रांसिस कोई ऑफिशियल प्रीस्ट नहीं थे। ये वो प्रीस्टहुड में कभी भी उन्हें इंडक्ट नहीं किया गया था। लेकिन उन्हें फिर भी इतना क्यों माना जाता था उसके बारे में अभी बताता हूँ। पहले ये देखिए, ये है वास्को ड गामा। क्योंकि जब उनकी मौत हुई थी तो उन्हें यहाँ दफनाया गया था। ये पूरी उनकी डिटेल्ड हिस्ट्री बताई जा रही है। एक्चुअली उन्होंने 3 बार यहाँ विज़िट किया था और थर्ड विज़िट पर वो 1524 में पूरे हो गए थे। तो उनकी कब्र यहीं बनाई गई थी, जो 14 साल बाद उसके बाद उनकी अस्थियाँ उनके रिमेन्स जो हैं वो वापस पोर्टुगल ले गए थे। सो पोर्टुगीज़ कॉलोनी यहाँ पर इस्टेब्लिश हुई थी, इसमें कोई शक नहीं। एनीवे, अब हम आते हैं सेंट फ्रांसिस पर। सेंट फ्रांसिस एक प्रीचर थे जिनकी ज़िंदगी बदल गई थी जब वो एक कोढ़ग्रस्त व्यक्ति से मिले थे। उसके बाद उनमें एक ह्यूमैनिटेरियन फीलिंग्स ऐसी जगी कि उन्होंने एनिमल्स और ह्यूमन जो नेग्लेक्टेड हैं, जो पुअर हैं, उनके लिए पूरी की पूरी ज़िंदगी समर्पित कर दी और एक पूरा का पूरा फेथ डेवलप हुआ। तो कई सवाल उठते हैं कि क्या कार्ल मार्क्स ही पहले थे जो सोशलिज्म के बारे में सोचते थे, या कुछ लोगों ने पहले भी बहुत कुछ प्रोलेटेरियट्स के बारे में या गरीबों के बारे में सोचा। खैर, क्योंकि हम क्रिसमस के आसपास वहाँ गए थे तो ये क्रिसमस सेलिब्रेशन के बैनर्स, पोस्टर्स लगे हुए हैं और वो डिटेल्स। उसके बाद हम कोचीन की एक बहुत फेमस परंपरा है वहाँ पर, जिसे चाइनीज़ नेट कहते हैं। ये आपको ये जो सिंपल पंछी और ये लकड़ी के ढांचे से दिख रहे हैं, ये केवल लकड़ी के ढांचे नहीं हैं। ये देखिए, ये चाइनीज़ नेट है। ये इतने बड़े नेट हैं कि एक बार एक बड़ा सा जाल नीचे फेंका जाता है और उसमें फिर हज़ारों मछलियाँ एक बार में ही उठाई जा सकती हैं। है ना कितनी बड़ी मज़ेदार बात। एक इंडिविजुअल फ़िशिंग से कमर्शलाइज्ड फ़िशिंग या मास फ़िशिंग की टेक्निक, मैकेनिकल टेक्निक। अब चलते हैं हम मटनचेरी म्यूज़ियम। ये डच पैलेस का भी पार्ट है। इस म्यूज़ियम से हमें बहुत जानकारी मिलती है। एक तो सबसे पहले तो ये देखिए, इसका कितना खूबसूरत वुडन वर्क है। वुडन वर्क एक्सेलेंट है, लाइटिंग एक्सेलेंट है। म्यूज़ियम अंदर से बहुत खूबसूरत बना है। मैं पूरा नहीं दिखा सकता बिकॉज देयर वर सर्टेन इनहिबिशंस, रोक टोक भी थी। लेकिन जो चीज़ें दिखा सकता हूँ मैं दिखा रहा हूँ। बहुत प्यारी पेंटिंग्स हैं, बहुत सुंदर कलेक्शन है। लेकिन जो इस म्यूज़ियम से सबसे बड़ी बात समझ आती है वो ये है कि कोचीन सेंटर रहा है कॉलोनियल रूल का। यहाँ पर पहले पोर्टुगीज़ कॉलोनी बहुत देर तक रही है। 1503-04 से लेकर तकरीबन 1663 तक। उसके बाद यहाँ पर डच कॉलोनी बन गई थी और डच के बाद इसे वापस डच से
राजा ने वापस ले लिया था और फिर कुछ देर बाद अंग्रेज़ों का भी यहाँ पर रूल रहा। लेकिन जो ये म्यूज़ियम है ये बेसिकली ज्यूस आर्ट, ज्यूस कल्चर, पोर्चुगीज़ ऑफ कोर्स पेंटिंग्स वगैरह हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा खूबसूरत बातें यहाँ है जो यहाँ पर डच आर्ट और हिंदू आर्ट जो है वो बहुत डिटेल्ड में है। यहाँ पेंटिंग्स हैं, मूरल्स हैं, वॉल पेंटिंग्स हैं, मिनिएचर पेंटिंग्स हैं। राजाओं की अपनी पूरी की पूरी हिस्ट्री इसमें लिखी हुई है। पूरा का पूरा डिटेल्ड दिया हुआ है यहाँ पर जो भी कोची के राजा थे। दरअसल ये कॉलोनी ज़रूर इस्टेब्लिश हुई थी, पर दीज कॉलोनीज वर एक्चुअली वर्किंग अंडर किंग ऑफ कोचीन, या कोची के राजा के अंदर था। तो नेचुरली इसलिए ये सब ये इनफैक्ट जब एक बार यहाँ पर ज्यूज़ जो सिनागॉग था वो तोड़ दिया गया था, तो उसे रीबिल्ड करके दोबारा से गिफ्ट किया गया। तो ये कई चीज़ें इसमें देखने को मिलती हैं जो समझ में आता है कि इतना रिच, इतना ट्रेडिशन कोची का रहा है कि पूरा एक छोटी सी वीडियो में बताया नहीं जा सकता। लेकिन क्या कुछ देखा होगा कोचीन ने, क्या कुछ सम्मिलित किया है साथ में कोची ने, डिफरेंट कल्चर्स अपने अंदर समेटते हुए एक बहुत खूबसूरत जगह बना दी है, एक बहुत रिच ट्रेडिशन बना दी। ये देखिए राजाओं के बारे में, उनके राजकाज के बारे में, उनके एक्सटेंट ऑफ एरिया के बारे में। ये देखिए उनकी तस्वीरें, पेंटिंग्स, उनके जो चीज़ें यूज़ करते थे। ये उनकी रॉयल बग्गी देख लीजिए, उसकी तस्वीर आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। ये यहाँ पर वो सब चीज़ें इस म्यूज़ियम में रखी हुई हैं, संभाली हुई हैं। दरअसल मैं आपको वो सारी चीज़ें दिखा भी नहीं सकता क्योंकि कई चीज़ें इन्होंने, जैसे मूरल पेंटिंग्स हैं और बहुत कुछ है यहाँ पर जो थोड़ा सा वीडियोग्राफी वगैरह के लिए वर्जित वगैरह है। ये देखिए, ये सोर्ड्स हो गई, उनकी पिक्चर्स हो गई, सब कुछ इन्होंने सेफ गार्ड करके रखा हुआ है। ये हमारे ये पूरा एकदम प्रोटेक्टेड सा बना कर रखा हुआ है। लेकिन मज़ेदार बात यह है कि आपको इस म्यूज़ियम को देखने के लिए कम से कम 3-4 घंटे चाहिए, क्योंकि इसमें अगर आपने इनकी कहानी पूरी एक हिस्ट्री पढ़नी हो तो ये किताब की तरह यहाँ पर सारा कुछ लिखा हुआ है और वो बैठकर आराम से पढ़ने वाला है। मैं इस तरह से आपको सारा उसको सुना या समझा नहीं सकता। हाँ, लेकिन मैं जो कुछ दिखा रहा हूँ वो यहाँ की ब्यूटी है। और मैं ज़रूर कहूँगा कि अगर आप कोचीन जाते हो तो ये म्यूज़ियम नहीं मिस करना है, क्योंकि यहाँ इसका सारा का सारा ग्रैंडियोर जो है कोचीन का वो है। अब यहाँ से हम चलते हैं मेन सिटी की तरफ, कोचीन की तरफ, क्योंकि अब इसके बाद हमने एयरपोर्ट की तरफ भी जाना है। लेकिन उससे पहले मैं आपको यहाँ का पार्क दिखाना चाहता हूँ, सुभाष बोस पार्क। ये बहुत बड़ा पार्क है, खूबसूरत है जैसे हर पार्क होते हैं। देखने में अगर आप कहेंगे तो शायद कुछ आपको लगेगा कि एक पार्क ही तो है, लेकिन आप यहाँ ना, ये ऐसा पार्क है जहाँ आप घंटों शांति से बिता सकते हैं, क्योंकि ये इतना बड़ा है कि अगर इसमें 2-4 हज़ार आदमी भी घूम रहे होंगे तो आपको बहुत कम लगेंगे। इसका एक्सटेंट बहुत बड़ा है, मतलब आई थिंक किलोमीटर्स में होगा। और ये क्या है कि ये पूरे के पूरे कोस्ट के साथ मिला हुआ है, जो इसके साथ ही वो देखिए सी दिख रहा होगा, सागर है उस तरफ, वहाँ पर पोर्ट है। इनफैक्ट कोची पोर्ट के साथ ये इस साइड पे लगता है। और ये इस पार्क की ब्यूटी है। अलग अलग पेड़ हैं, अलग अलग तरह के यहाँ पर, और यहाँ बच्चे, बूढ़े, बुजुर्ग, हर तरह के लोग यहाँ पर दिखते हैं। सारा पार्क नहीं दिखाऊंगा, इसलिए आपको जल्दी जल्दी मैं आगे ले चलता हूँ ये दिखाने के लिए कि ये यहाँ पर सागर, यहाँ पर इसका सनसेट यहाँ देखना। ऑफ कोर्स हम बहुत देर तक नहीं रुक सकते थे क्योंकि हमारी शाम की फ़्लाइट थी, लेकिन जितना हम इसे ऐसे बैठकर एंजॉय कर सके, ये धूप में भी इंजॉयबल लगता है। एक तो टेम्परेचर उस समय सही था क्योंकि दिसंबर के महीने में बहुत प्लेजेंट होता है ये एरिया।
कोस्टल एरियाज़ तकरीबन काफ़ी प्लेजेंट होते हैं। तो अब ये देखिए, ये पूरी की पूरी जो इसके साथ चलती वॉक है, वॉकवे है, यहाँ पर अब आपको दिखेगा कि इतनी भीड़ एक्चुअली थी या होती है। ये फिर हम एक वहाँ पर एक हल्का सा एक स्काई वॉक सा है बना हुआ है, जो दिखाता है बेसिकली कोचीन के दोनों तरफ से। एक तरफ आपको कोचीन शहर नज़र आता है, कोची शहर नज़र आता है, दूसरी तरफ समंदर नज़र आता है। और ये वहाँ के लोग बताते हैं कि यहाँ की फेवरेट प्लेस है। शाम को यहाँ पर काफ़ी भीड़ होती है, भीड़ अब भी थी। और ये देखिए, यहाँ से फिर अब हमें जाना था वापस। तो जाते जाते सोचा कि बाज़ार देख लें, तो वहाँ मैकडी देखा, मैकडी में कॉफ़ी पी, थोड़ा बहुत कुछ स्नैक्स वगैरह खाए, और यहाँ से अब चल पड़े हम एयरपोर्ट की तरफ। ये कोची शहर जो है किसी आम शहर की तरह नज़र आता है। वैसे ही शॉपिंग कॉम्प्लेक्सेस, वैसे ही मॉल, वैसे ही सिनेमा हॉल, वैसे ही बसेस, वैसे ही ऑटोज़, वैसे ही कार, वैसे ही टैक्सीज, वैसे ही रूट्स, वैसे ही पेट्रोल पंप पर लगी लंबी लंबी ऑटो की लाइनें। वो सब यहाँ आकर लगता है कि आप किसी भी, जब आप किसी आम शहर में जा रहे हो, किसी बड़े शहर में जा रहे हो और कोचीन में जा रहे हो, तो कोई ख़ास फ़र्क नहीं, एक टिपिकल हिंदुस्तानी शहर है। और ये है कोची का एयरपोर्ट, जो बहुत खूबसूरत है, और शाम को ये बहुत हसीन लगता है। इसे सजाते बहुत हैं और बहुत ही प्यारे ढंग से इसे मेंटेन करते हैं। कोई डबल स्टोरी, ट्रिपल स्टोरी, बहुत ऊंची बिल्डिंग नहीं है, पर जैसी है वो बहुत सुंदर ढंग से बनाई, मेंटेन की जाती है। अब वक्त था वापस जाने का। सो केरला का हमारा रॉयल टूर यहाँ पर ख़त्म होता है। मेरे व्लॉग्स केरला पर ख़त्म होते हैं। फिर अगली बार कोई अगली जगह। सी यू सून केरला। इट्स हैज़ बीन अ लवली एक्सपीरियंस।